हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम फिर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम देखेंगे कि हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जो अफर्मेटिव से नेगेटिव हम बनाते हैं उसको हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारी आज क्लास 9 है और इससे पहले हम क्या 2 क्लास हम फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज ओनली अ फुलिश मैन विल बिहेव लाइक दिस। तो ये सेंटेंस किस में दिया हुआ है? ये सेंटेंस दिया है अफर्मेटिव में। ठीक है, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव से हमें क्या बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो ओनली अ फुलिश मैन, तो जहाँ पे ओनली आ जाए, जैसे यहाँ पे ओनली दिया है, अलोन दिया है, तो जहाँ पे ओनली और अलोन, मैंने इससे पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जहाँ पे ओनली और अलोन आ जाए, तो ओनली जब अलोन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? उससे किस में बदल देंगे? नन बट में। नन बट, तो जहाँ पे ओनली और अलोन आ जाएगा उसको हम बदल देंगे नन बट में। देखिए कैसे। तो ओनली अ फुलिश मैन विल बिहेव लाइक दिस, तो ओनली को हम किस में बदलेंगे? नन बट में। देखिए नन बट, केवल हम ओनली को हटा के हमें लिख देना नन बट, बाकी जो पूरा सेंटेंस रहेगा ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है, तो नन बट अ फुलिश मैन विल बिहेव लाइक दिस। तो हमारा किस में बन गया? ये निगेटिव में बन गया ये। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें? केवल इसमें जहाँ पे ओनली जो अलोन आया था, जहाँ पे ओनली और अलोन आया था उसको हमें किस में बदल दिया? नन बट में। अब नन बट में, नन बट लिखने के बाद में जो शेष सेंटेंस बच रहा है उसको आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं करना है। भैया हमने लिख दिया नन बट अ फुलिश मैन विल बिहेव लाइक दिस। मतलब ओनली अ फुलिश मैन, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हुआ कि हमें केवल रूप परिवर्तन करना है। क्या परिवर्तन करना है हमें? रूप परिवर्तन। सेंटेंस का हमें क्या करना है? रूप परिवर्तन करना है, मीनिंग नहीं। जो उसका अर्थ है, जो उसका सेंटेंस का जो अर्थ है ना, रूप परिवर्तन तो कर देंगे सेंटेंस का, लेकिन जो उसका अर्थ रहेगा उसको चेंज नहीं करना है। दोनों सेंटेंस का, चाहे वो ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, दोनों का जो मीनिंग रहेगा विल बी सेम, एक जैसा रहेगा। देखिए ओनली अ फुलिश मैन, केवल एक मूर्ख व्यक्ति, विल बिहेव लाइक दिस, केवल मूर्ख व्यक्ति ऐसा व्यवहार करेगा। नीचे क्या है? नन बट, कोई नहीं, अ फुलिश मैन, एक मूर्ख व्यक्ति, विल बिहेव लाइक दिस, इस तरीके का व्यवहार करेगा। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग क्या हो गया? सेम हो गया। मतलब नन बट मतलब नन मतलब कोई नहीं, नन मतलब कोई नहीं, लेकिन केवल फुलिश मैन जो है इस तरीके का व्यवहार करेगा, मतलब सेम हो गया। अब ही वेंट टू आगरा। अब अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए हम क्या क्या प्रयोग करते थे? नो सुंदर डिड का प्रयोग करते थे, जहाँ पे एज सून एज होता था। एंटोनिम का, अपोजिट वर्ड का प्रयोग करके। ठीक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके, डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके। तो ये अफर्मेटिव बनाने के अलग अलग तरीके हैं, वो हम सारे तरीके रूल बता चुका हूं मैं। ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। हमें इसको किससे बनाना पड़ेगा? डिड नॉट फेल से। क्या किससे बनाएंगे? क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट है, डिड नॉट फेल टू, इसमें हम ये रूल अप्लाई करेंगे, डिड नॉट फेल टू प्लस V1 प्लस V1। इसमें हम क्या लगा देंगे? डिड नॉट फेल टू प्लस V1, पास्ट है, दोनों का सेंटेंस डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके, डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना। ये सारे रूल हम पहले पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो ही डिड नॉट फेल टू प्लस V1। अब वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। हमने लगा दिया डिड नॉट फेल टू, तो ही डिड नॉट फेल टू गो टू आगरा। आगे कुछ नहीं चेंज करना है। ठीक है, अब दोनों का अर्थ देखिए। ही वेंट टू आगरा, वह आगरा गया। ही डिड नॉट फेल टू गो टू आगरा, मतलब वो ही डिड नॉट फेल टू गो, वह जाने में असफल नहीं हुआ आगरा। तो सेम हो गया ना, वह गया यहाँ पे, मतलब यह जाने में असफल नहीं हो गया, मतलब गया। अलोन, अलोन का क्या? जैसे हमने अभी अलोन और ओनली,
अलोन और ओनली को नन बट में बदल देते हैं। हम किसको अलोन किस में बदल देंगे? हम नन बट में, नन बट। अब जो सेकेंड जो शेष सेंटेंस बच रहा है उसको हम सेम ऐसे ही ज्यों का त्यों लिख देना है। आर्थर वॉज अ गुड इंग्लिश किंग ड्यूरिंग डार्क एजेज। ठीक, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव से निगेटिव। नेक्स्ट है जिमी वेंट टू सी हिज फ्रेंड बॉब आफ्टर 20 ईयर्स। जिमी 20 साल के बाद अपने मित्र बॉब से मिलने गया। ठीक, देखने गया। तो क्या कर देंगे हम, फिर वेंट टू आ गया मतलब पास्ट में है और इसको हमें डिड नॉट फेल टू से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पे अपोजिट वर्ड का प्रयोग करके बनाना पड़ता है तो हमें देखना पड़ेगा वहां पे क्या यूज करना है। तो जिमी डिड नॉट फेल टू, जिमी डिड नॉट फेल टू प्लस वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो टू सी हिज फ्रेंड बॉब आफ्टर 20 ईयर्स। देखिए, तो जिमी डिड नॉट फेल टू, हमने डिड नॉट फेल टू का प्रयोग करके प्लस V1 लगा दिया। जिमी डिड नॉट फेल टू सी हिज फ्रेंड बॉब आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, जिमी अपने मित्र से 20 साल के बाद मिलने में असफल नहीं हुआ। उसमें मिलने गया, इसमें मिलने में असफल नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ? सफल हुआ। ठीक है, आ स्कॉलर सिट्स इन लाइब्रेरी फॉर लॉन्ग ईयर्स। तो इसका हम क्या बनाएंगे? एक विद्वान, स्कॉलर माने क्या होता है? विद्वान होता है। एक विद्वान सिट्स माने बैठता है, इन लाइब्रेरी में फॉर लॉन्ग ईयर्स ना करके यहाँ पे आप टाइम कर ली, फॉर लॉन्ग टाइम। ब्लैक पेन ले लूँ, जस्ट अ मिनट। फॉर लॉन्ग आवर्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फॉर लॉन्ग आवर्स है, HOURS, कई घंटों तक। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मतलब एक विद्वान बैठता है लाइब्रेरी में फॉर लॉन्ग आवर्स, मतलब एक विद्वान जो है कई घंटों तक लाइब्रेरी में बैठता है। अब हमें क्या करना पड़े? एक विद्वान लाइब्रेरी में बैठता है, हम कहेंगे एक विद्वान लाइब्रेरी में बैठने में असफल नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सफल होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? आ स्कॉलर। तो हमें कैसे बनाना होगा इसका? एक तो हम बना रहे थे डिड नॉट फेल टू। ठीक, दूसरा क्या हम बनाएंगे? डज नॉट फेल टू। तीसरा हम क्या बनाएंगे? विल नॉट, फ्यूचर में विल नॉट, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ये सब लिख चुका हूँ मैं। विल नॉट फेल टू प्लस V1। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है? डिड नॉट फेल टू प्लस V1, डज नॉट फेल टू प्लस V1, विल नॉट फेल टू प्लस V1। ठीक है, तो इनका प्रयोग ये किस में लगेगा? पास्ट में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और ये फ्यूचर में। ये तो पता होगा, डिड नॉट, डज नॉट, विल नॉट। अब मेरा क्या है? ये कौन सा है? ये सीट्स है, वर्ब में एस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डज नॉट फेल टू लगाएंगे हम। आ स्कॉलर डज नॉट फेल टू। A scholar does not fail to sit in library for long hours। ठीक, A scholar does not fail to sit
इन लाइब्रेरी फॉर लॉन्ग आवर्स। ठीक है, तो इसका नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट है हर ब्रदर विल हेल्प हिम, क्या हो जाएगा, हर ब्रदर विल नॉट फेल टू, और फर्स्ट फॉर्म इसमें लिखी हुई है हेल्प हिम, तो क्या बन गया, हर ब्रदर विल नॉट फेल टू, उसका भाई असफल नहीं होगा हेल्प हिम, उसकी सहायता करने में। इसका अर्थ क्या है, हर ब्रदर विल हेल्प हिम, उसका भाई उसकी सहायता करेगा, दोनों की मीनिंग एक हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हमने किसका यूज किया, विल नॉट फेल टू, यहाँ पे डज नॉट फेल टू, यहाँ पे डिड नॉट फेल टू। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब क्या, एज सुन एज, जहाँ पे एज सुन एज आ जाता है उसको किस में बदलते हैं, नो सूनर डिड में। नो सूनर, हमने क्या किया, एज सुन एज को नो सूनर में बदल देते हैं। फिर जो इसमें दो सेंटेंस हैं, पहला ये दूसरा कॉमा के बाद वाला, तो कॉमा के जो पहला सेंटेंस में ये पास्ट इंडेफिनिट में दिया होगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही दिया होगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव में बदलना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव बदलने के लिए डिड लगाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वॉल्फ है। अब डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म सी। नो सूनर डिड द वॉल्फ सी द लैम्ब, और कॉमा को उठा के, जो कॉमा लगा हुआ है कॉमा उठा के हम क्या लगा देंगे, देन, THAN, देन। और सेकेंड सेंटेंस ज्यों का त्यों लिख देते हैं, सेकेंड सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ही अटैक्ड इट। तो नो सूनर डिड द वॉल्फ सी द लैम्ब देन ही अटैक्ड इट। नेक्स्ट है राजू क्लीन्ड द रूम, राजू ने कमरे को साफ किया। अब हम ये कहेंगे राजू कमरे को साफ करने में मतलब असफल नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, राजू डिड नॉट फेल टू क्लीन द रूम। तो राजू डिड नॉट फेल टू क्लीन द रूम, तो राजू डिड नॉट फेल टू क्लीन द रूम, ये हमारा बन गया अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।